तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो ये होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एपिसोड नंबर 12। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि पीस फ्लावर गार्डन के तरफ से उसे गार्ड करने के लिए हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के पास एक ऑफर आया और इसी बात पर चर्चा करते हुए झांगरियोंग ने आखिर में बोला था अब जबकि हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्यों ना हम उनसे ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ले लेते हैं। तो हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी झांगरियोंग के इस बात का जवाब नहीं देता है। फास्ट यंग मास्टर झांगरियोंग को बोलता है, क्या तुम भूल गए कि इस वक्त हम किस हालात में हैं? तो हॉल मास्टर भी नहीं हो, इसलिए इसे इतना हल्के में मत लो। झांगरियोंग तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, मैंने तो लगभग अपने लाइन को क्रॉस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक 22 साल का लड़का हॉल मास्टर को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहा था। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर झांगरियोंग से पूछता है, हम जानना चाहते हैं कि 17 पवेलियन के मास्टर को ऐसी कौन सा चीज इतना क्यूरियस किया, आगे बढ़ो और हमें बताओ। झांगरियोंग बताता है, दरअसल यही वजह है कि पीस फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब प्रिंस चेन से है? झांगरियोंग बताता है, हाँ बिल्कुल, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। होंगजो के लिए तरह तरह के बिजनेस के लिए नॉर्मल प्रोटेक्शन भी आधा है। अगर ये पीस फ्लावर गार्डन और प्रिंस चेन के लिए नहीं होता तो मुझे यकीन है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ओनर किसी भी स्क्वाड एजेंसी से प्रोटेक्शन लेना चाहेगा जिनका हिस्ट्री एक प्रिंस और उनके लोगों को गार्ड करने के लिए है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका स्टेटस भी बहुत ही हाई है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, तुम हमारे बारे में न्यूज फैलाने के लिए प्रिंस चेन का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी पहले से ही बहुत फेमस है। झांगरियोंग बोलता है, जब बात ट्रेडिशनल स्क्वाटिंग की हो तब हमसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मैनोर की प्रोटेक्शन के हो, मतलब कि किसी रॉयल फैमिली या ऊंचे दर्जे की फैमिली की बात हो, तब फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी हमसे आगे हैं। इस बात को सुनकर स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के बारे में बताया जाता है कि अगर होंगजो के सभी मैनर्स को उनके संपत्तियों के हिसाब से रैंक किया जाता तो फिर टॉप रैंक में से 4 पीस फ्लावर गार्डन को छोड़कर तो फिर बाकी के सब फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के अंडर में आता। झांगरियोंग अपने मन में बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी जो जेजियांग प्रोविंस के कंट्रोल में होने का दावा करता है, पीस फ्लावर गार्डन सच में एक सरदर्द है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, तो तुम हमें मेनोर प्रोटेक्शन बिजनेस को एक्सपेंड करने का सुझाव दे रहे हो और इसी वजह से तुम चाहते हो कि हम प्रिंस चेन का इस्तेमाल करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट करें। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के साथ कंपटीशन करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत था। सच में तुम तारीफ के काबिल हो। खुद की तारीफ सुनकर झांगरियोंग शुक्रिया कहते हुए बेवकूफ की तरह हंसने लगता है और तभी स्क्वाड किंग बोलता है, ऐसे दावे का कोई भी मतलब नहीं है जो खोखले हो। जिसे सुनकर झांगरियोंग बोलता है, हालांकि पीस फ्लावर गार्डन के ऊपर गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का बहुत ही लंबे समय से कंट्रोल है, लेकिन इससे बचने का तो कोई ना कोई तरीका जरूर से है और इसका जवाब तो सिर्फ नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर के पास ही है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, इस दिक्कत का चाबी सच में प्रिंस चेन हो सकता है। वो 10 सालों से भी ज्यादा समय से पीस फ्लावर गार्डन में रह रहा है, इसलिए नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर वही है और अगर ऐसा है तो फिर जरूर से उसके पास कोई तरीका होना चाहिए, शायद से कोई ऐसा तरीका जो हमारे काम आ सके। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मैं 17वें पवेलियन के मास्टर के बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सभी खबरों के साथ हमारे पास चीजों को हिला देने का एक मौका है। नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर को ऑफर देने के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। स्क्वाड किंग बोलता है, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास एक बिल्कुल सही एल्डर काउंसिल है, तो फिर नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से कौन मिलना चाहेगा? झांगरियोंग खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, ये हुई ना बात। हालांकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल लग सकता है,
लेकिन नानजिंग मर्चेंट यूनियन के साथ बातचीत करना किस्मत पर निर्भर करता है। अब आगे का काम एल्डरों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे बस मदद का ऑफर देने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए। और वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, क्यों ना हम इस काम को संभालने का काम 17वें पवेलियन मास्टर को दे। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही शॉक हो जाता है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बोलता है, क्योंकि इस बार में बातचीत करने का सुझाव पहले उसी ने दिया, तो फिर क्यों ना हम ये काम उसे ही करने दे। बातचीत करने के दौरान दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ वही बिल्कुल सही तरीके से संभाल सकता है। इस बात से सेकेंड यंग मास्टर थोड़ा चिढ़ने लगता है और झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, इस फ्लावर गार्डन के बारे में नानजिंग मर्चेंट यूनियन के साथ बातचीत करना कोई आसान काम नहीं है। क्या इसे सच में वो लोग सिर्फ एक पवेलियन मास्टर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं? स्क्वाड किंग झोंगरियोंग से पूछता है, क्या तुम ये मौका लेना चाहते हो? झोंगरियोंग अपने मुट्ठी को जोर से कसते हुए अपने मन में बोलता है, ठीक है, चलो इस बार में ज्यादा ना सोचा जाए। हालांकि इसमें नाकामयाब होने पर मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन कामयाब होने पर मुझे इनाम भी मिलेगा। जिसके बाद झोंगरियोंग बोलता है, ठीक है, मैं इसमें अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और फिर इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पीस फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि झोंगरियोंग नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से मिलने के लिए आ चुका है। जहाँ पर कि वो नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर को अपने बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद लीडर बोलता है, मैंने तो स्क्वाड कमांडर और शिपमेंट मैनेजर के आने की उम्मीद किया था। झोंगरियोंग बोलता है, मुझे हर एक चीज के लिए परमिशन दिया गया है, इसीलिए हमारे बीच के बातचीत के दौरान किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूनियन लीडर बोलता है, स्क्वाड किंग ने अपने एल्डरों के बजाय अपने चौथे बेटे को यहाँ पर भेजा, तो फिर आखिरकार मैं इस बार में चिंता कैसे ना करूँ? झोंगरियोंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी कारण के वजह से आया हूँ। मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के प्रोटेक्शन फी को कम करने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के कठपुतली बनकर काम करना नहीं चाहते हैं। यूनियन लीडर बोलता है, तो तुम ये जानने के बावजूद यहाँ पर आए हो कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। झोंगरियोंग बोलता है, हमने इस बारे में अच्छे से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम दोनों को ही इससे कुछ हासिल करना है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है, वो मेरे बातों पर ध्यान दे रहा है। ओपोनेंट जियांगनान प्रोविंस के नाम से जाने जाने वाले बैटलफील्ड से बच गया है, जिसके बाद उसने नानजिंग मर्चेंट यूनियन को स्टैब्लिश किया। और ये वो शख्स है जिसे ओल्ड पॉइजनस स्नेक के नाम से जाना जाता है। और तभी यूनियन लीडर अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, मैं जानता था कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में ऐसा कोई तो होगा जो सब कुछ समझ जाएगा। और फिर आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अपना संस्कार भूल चुका हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक बैठने के लिए नहीं कहा, प्लीज बैठ जाओ। और फिर झोंगरियोंग से पूछता है, क्या तुम पीना चाहोगे? झोंगरियोंग बोलता है, जब हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेंगे तब मैं पीऊंगा। यूनियन लीडर बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन एजेंसी पर नजर रखने का मौका दे रहा हूँ, और साथ में वोल्सेव ब्रिज के आसपास के शराब खाने और ब्रोथलों का प्रोटेक्शन भी। झोंगरियोंग बोलता है, और हम आपको हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के नाम का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यूनियन लीडर बोलता है, सभी मर्चेंट को दो चीजें सही ढंग से करना आना चाहिए। पहला है हिसाब किताब करना और दूसरा है चीजों को सही ढंग से तोलना। इस मीटिंग के साथ हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को एक बहुत ही बड़ा झटका देगा। इसके अलावा तुम्हें वॉल्संग ब्रिज के आसपास के बिजनेस पर भी कंट्रोल मिल जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एजेंसी का नाम इस्तेमाल करने से मुझे उतना फायदा होगा जितना कि तुम्हें हो रहा है? झोंगरियोंग बोलता है, मैं समझ गया, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये बोलकर झोंगरियोंग उन्हें कुछ देता है, जिसे देखकर यूनियन लीडर पूछता है, आखिर ये क्या है? झोंगरियोंग बताता है, ये हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के द्वारा नानजिंग मर्चेंट यूनियन को भेजा गया एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनियन
लीडर बोलता है क्या एक कॉन्ट्रैक्ट। झोंगरियोंग बताता है 3 महीने के लिए 200 नियांग। ये गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के हिसाब से 100 नियांग कम है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपने बताया कि हम दोनों के प्रॉफिट का वजन बराबर नहीं था, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता है कि तराजू को बैलेंस करने के लिए ये काफी है? यूनियन लीडर बोलता है तुमने तो मेरे लिए चीजों को बहुत ही मुश्किल बना दिया। झोंगरियोंग बटली उठाते हुए बोलता है बदले में सभी परेशानियों से हम निपटेंगे। हम गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के मालिक और प्रिंस जेन की पत्नी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, जिसके वजह से आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हर एक के लिए 300 नियांग के भारी कीमत पर 10 सालों से भी ज्यादा समय तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यूनियन लीडर बोलता है मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम इस बारे में जानते हो, लेकिन उस बकवास के बारे में बात करने का क्या मतलब है? झोंगरियोंग बोलता है जरूर से अगर नानजिंग मर्चेंट यूनियन बर्बाद हो जाए तो फिर प्रिंस चेन के पत्नी को भी चिंता होगी। मैंने सुना है कि फुजियांग प्रोविंस में इन दिनों नमक से पूरी तरीके से भर चुका है। झोंगरियोंग के इस बात को सुनकर यूनियन लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे लगा था कि ये सीरीज थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट के रिलेटेड होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर है, जिस वजह से मैं इसे ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मैं एक नए सीरीज को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।